वपुषि विशदे वसनम जलदाभम फलहति भीति विलित जमुनाभम। बलदेव जी महाराज जी क्या है? बहसी वपुषि विशदे वसनम जलदाभम। जल की तरह रंग वाला। बलदेव जी नीले रंग का कपड़ा पहने, नीला। एक कान में कुंडल पहनते हैं, एक कान में कुंडल और नीला वस्त्र पहनते हैं। ब्रज में जब रहते तब तो बंसी सिंगाई धरते हैं। ब्रज के बाहर जब आते तब भगवान हल मुसल धरते हैं। तो बहसी वपुषि विशदे वसनम जलदाभम, विशाल विग्रह है। और हलहति भीति, और क्या करते हैं? हाथ में हल को धारण करते हैं। हलहति भीति नहीं तो जमुनाभम। ऐसे बलदेव जी भगवान कृष्ण के भाई है, उनका मंदिर है। साथ में हमें दर्शन किया श्वेत बराह। अब आगे जाऊंगा, आदि बराह। भगवान महादेव का अवतार 2 बार हुआ है। एक अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया और एक अवतार में पृथ्वी उद्धार किया। जब पृथ्वी उद्धार किया तब हिरण्याक्ष वध नहीं था, और जब हिरण्याक्ष का वध हुआ, हाँ नहीं किया, उसने उन्होंने पृथ्वी उद्धार किया। पृथ्वी से दोनों बार उद्धार किया। और वो पहले बार स्वयंभू मन्वंतर में ब्रह्मा जी के छींक से भगवान वराहदेव प्रकट हुए, और दूसरी बार भगवान वराहदेव जल से निकले, किसी से नहीं निकला। जल से अपने आप को वराह बन के बाहर आ गए। आ करके फिर हिरण्याक्ष को वध करने के लिए ये वराह भगवान का जो विग्रह जो है, ये श्वेत वराह और आदि वराह, ये जुगों जुग से इनकी ये सेवा चल रही है। आज की ठाकुर जी नहीं है। ये मथुरा में कुछ ठाकुर जी ऐसे हैं, बहुत प्राचीन, बहुत प्राचीन। ये वराह भगवान पता नहीं वो स्वयं मन्वंतर से हैं। इनकी सेवा ब्रह्मा जी काफी देर तक करते रहे, और ब्रह्मलोक से कहाँ स्वर्ग में आए, फिर स्वर्ग से इस दुनिया में आए। इस दुनिया में भी महाराज शत्रुघ्न जी ने इनकी सेवा किया। उसके बाद यह सेवा इनकी चलती आ रही। मथुरा में भगवान वराहदेव श्वेत वराह और कृष्ण वराह के रूप में इस प्रकार से मथुरा धाम की रक्षा कर रहे हैं, मथुरा के भक्तों की रक्षा कर रहे हैं, मथुरा धाम की मर्यादा की रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार से वराह भगवान का एक और रूप है। भगवान वराहदेव क्या करते हैं? हिरण्याक्ष का वध करते हैं। हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्याक्ष दैत्य है। वो दैत्य क्या है? कहते हिरण्य धनानि अक्षिणी यस्य स हिरण्याक्ष। जिसके आंखों में, जिसके नजरों में सिर्फ पैसा ही पैसा चाहिए, नजर है पैसे पर जिसका नजर है, हमें पैसा चाहिए। क्या? बाप फलाना भैया, आगे क्या है? सबसे वाला रुपया। सबसे वाला रुपया, ये जो सबसे वाला रुपया है, ये हिरण्याक्ष है। फिर तुम्हारे हृदय में हिरण्याक्ष बैठा हुआ है, इसीलिए सबसे वाला रुपया। इसलिए तो लोग क्या बोला? सबसे भला रुपया बोल रहे हैं। क्यों? हिरण्याक्ष राज कर रहा है। हिरण्याक्ष जब तक रहेगा पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए तो भगवान नहीं चाहिए। भगवान चाहोगे फिर पैसा नहीं देखोगे ना। पैसा तो जरूरत पड़ता ही है, पैसे के बिना गुजारा थोड़ा ही होगा। बोलो,
पैसा तो चाहिए। बाप फलाना भैया सबसे भला लगती है, लेकिन जो पैसा इतना जरूरत का चीज है उसके बिना बंदा एक कदम भी रख नहीं सकता, जिस पैसे के बिना। और सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, हमारे वैष्णवाचार्य उन पैसे ऐसे फेंक आए, तक्वा तुर्णमसे समंडल प्रतिश्रेणी सदा तुच्छ भत्वा दीन गणे सको करुणया कौपिन कंठा सको। उन पैसों को इतना जरूरत बंदे को एक कदम नहीं रख सकता पैसे के बिना, ऐसे भी गुजरा हो नहीं सकता। और इन लोगों ने पता ही कैसे छोड़ किया है। सोच सकते हो तुम लोग? अभी कहीं सरकारी कंपनी की वैकेंसी एक भी खुल जाए, उसके 10 लाख आदमी दौड़े, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। 10 लाख आदमी कम से कम होंगे। सीट एक, वैकेंसी एक है और उनको चाहने वाले 10 लाख होगा, और वो भी साधारण नौकरी होगा। और सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री के पद छोड़ दिए। प्रहलाद जी 3 लोग के राजपाट का अधिकार छोड़ दिया। तो जब भगवान हृदय में आएंगे, भगवान का हिरण्यकश्यप का वध करेंगे, तब भगवान क्या करेंगे? तो हृदय में आपके लिए फिर पैसे का कोई जगह नहीं होगी। पैसा हमको नहीं चाहिए, हमें भगवान चाहिए। फिर क्या बोलोगे? बाप भरना भैया सबसे भला कन्हैया। अब तुम्हारा स्वर बदल जाएगा, हमें तो कन्हैया चाहिए। ये हृदय में जो हिरण्यक्ष है, ये पैसे का लालच, ये पैसे के लालच को कोई मिटा नहीं सकता। हिरण्याक्ष ने शिव जी को, ब्रह्मा जी को, इंद्र, चंद्र, सूर्य को सबको हरा करके और पृथ्वी को दबा के रख दिया था। जितना भयंकर बलवान, उसे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन एक भगवान कृष्ण हरा सकते हैं। इस दैत्य को वध करने के लिए एक ही उपाय है, साधु संग करी हरि भजे यदि तबे है अंत क्लेश। साधु संगति मिल जाए और साधु संगति में आकर के हरि भक्ति में कोई लग जाए, फिर अंत क्लेश हो जाए। फिर आपको संसारी कैसा भी तो मान सम्मान, रुपया, पैसा, सुख, संपत्ति का कोई मतलब नहीं रहेगा। अरे पैसा नहीं होगा तो मकान भी नहीं रहेगा, बिजली नहीं जलेगी, बिजली के बिना कैसे अंधकार में दिन रात गुजारूंगा, पंखा कैसे चलेगा, एसी कैसे चलेगा। पैसे तो सब कुछ है, लेकिन जब भक्ति आएगी तो मैं देखता हूँ, मैंने भी वृंदावन में देखता रहता हूँ, बड़े बड़े भक्त लोग बैठे हैं, हाँ करोड़पति छोड़ छाड़ के वहां झुग्गी झोपड़ी बना करके भजन कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं तीव्र वैराग्य से भजन कर रहे हैं, जो करोड़पति लोग ऐसे अब पैसा नहीं चाहिए तो भगवान चाहिए। तो भगवान बढ़ा दे, हरि नाम का जप करो, कृष्ण करो, साधु संगति करो, भगवान की सेवा पूजा भक्ति करो। भगवान कृष्ण नाम ही बरहा बन करके आपके हृदय के वो सब अनर्थों को, विषय पिपासाओं को खत्म कर। एक श्लोक हंस सप्तहित मथुरा में जो दर्शन है, उसे श्लोक में वर्णन आता है, उसको याद नहीं। आपको याद है पंडित जी? वो श्लोक है जो से सप्तहित मोक्ष, वो तो पूरा हो गया। यहाँ के भूतेश्वर और रंगेश्वर से करके वराह दे दर्शन, ये श्लोक है, याद नहीं आ रहा। चलो